हेलो एवरीवन। आज के राम राम सब लोगों को। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम लवासना एस्पायर टू अचीव। इन टुडेज प्रीलिम्स टूर्स वी आर हेयर विद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोन एज जीएसटी काउंसिल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 101st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 में, उसने एक नया आर्टिकल 279 ने इंसर्ट किया था और हमारे प्रेसिडेंट ने वही आर्टिकल यूज़ करके जीएसटी काउंसिल बना दी थी। इसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। अब हम इसके विज़न की बात कर लेते हैं। तो इसका विज़न है कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन इस्टेब्लिश करें इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल, और मिशन इसका है एक ऐसा जीएसटी स्ट्रक्चर इवॉल्व करें जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और यूज़र फ्रेंडली हो। ये इसके विज़न और मिशन है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन की तरह होता है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इसका मेंबर होता है, और बाकी अदर स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं जिनको स्टेट नॉमिनेट करती है, और वो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन के होते हैं। अब अगला पॉइंट एक नोट करने लायक ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में ही फैसला कर लेते हैं कि किसको वाइस चेयरपर्सन बनाना है काउंसिल का। एक बंदा उन्हीं में से वाइस चेयरपर्सन बन जाता है काउंसिल का। वर्किंग की बात करें तो काउंसिल के डिसीजंस मीटिंग में होते हैं और इनका कोरम होता है 1/2 मेंबर्स। अगर 1/2 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। और इनका जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग से होता है, और वोटिंग में जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए। जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें 75% से ज़्यादा की वोटिंग होनी चाहिए, तभी कोई डिसीजन पास होगा। अब बात कर लेते हैं इनके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज कितना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वेटेज मिलता है 1/3 वोट का, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं सारी मिला के तो उनके टोटल वोट का वेटेज होता है 2/3। अब और भी जो इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इन ग्राउंड्स पे कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग काउंसिल का इनवैलिड नहीं माना जाएगा, और वो 3 ग्राउंड्स ये हैं। पहला ग्राउंड है एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने में अगर कोई वैकेंसी या डिफेक्ट रह जाता है तो कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग काउंसिल का इनवैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा है एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। अगर किसी भी पर्सन को काउंसिल का मेंबर बनाया गया और उसमें कोई डिफेक्ट है तो भी इनकी प्रोसीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा है एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी आ गई काउंसिल में जो कि किसी केस के मेरिट्स को अफेक्ट नहीं कर रही है तो वो भी लीगल ही होगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अब काउंसिल के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर। ये स्टेट और सेंटर को फॉलोइंग मैटर्स पर रिकमेंडेशंस अपने देते हैं, और वो रिकमेंडेशंस ये हैं। पहला है टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय सेंटर। सेंटर जो टैक्सेस और सरचार्ज लगाती है स्टेट और लोकल बॉडीज़ पर, वो सारे जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे। इसके बारे में भी इन्होंने रिकमेंडेशंस देने होते हैं सेंटर को। और दूसरा है द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो कि जीएसटी में आ सकते हैं या उनको निकाला जा सकता है, तो इस मैटर पर भी ये सेंटर को या स्टेट को रिकमेंडेशंस देते हैं अपने। मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज ऑफ कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जितने भी लॉज होते हैं, मॉडल जीएसटी लॉज हो गए या अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविड और सप्लाइड इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है उसमें कितनी जीएसटी लगेगी, ये सारा कुछ भी ये लोग इन सारे मैटर्स पर भी रिकमेंडेशंस देते थे सरकार को। और भी हैं बाकी, ये लोग आप वीडियो पॉज करके देख लेना, या लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। अब इसका हम अदर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल की बात करें तो इनके 3 अदर फंक्शंस हैं। अब हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी काउंसिल। पहला है पीएम इज द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू द काउंसिल। दूसरा है पीएम चूजेस द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द मेंबर्स। पीएम जो है वो वाइस चेयरपर्सन चूज करता है मेंबर्स से। और तीसरा है वेटेज ऑफ वोट्स फॉर बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल, दैट इज 50% टू यूनियन एंड 50% टू स्टेट। जो वेटेज होता है वोटिंग का यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो यूनियन गवर्नमेंट का भी 50% वेटेज होता है वोटिंग का,
और स्टेट गवर्नमेंट्स का कलेक्टिवली 50% होता है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड।